क्योंकि हमें भी फक्र होता है, कफन भी नाज करता है। हमें भी फक्र होता है, कफन भी नाज करता है। वतन पर जानिसारी जब कोई जाबाज करता है, और गजब का हौसला अद्भुत चमक आंखों में होती है, परिंदा जब कोई पहली दफा परवाज करता है। तो कमांडो समोर सिंह पहली बार जगाधरी में गए, सुनाने के लिए उनके पास भी बहुत कुछ है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हम एक संतुलित पारी खेल रहे हैं। कमांडो साहब, जो आपका मन करे, लेकिन जैसा आपको बताया, आपको पता है कि बैरक से निकलकर कौन सी दिशा में कितनी गोलियां चलानी पर्याप्त है। आज वही काम आपको यहां पर करना है। स्वागत। दीपक जी, काम तो वो कर दें, लेकिन जो काम हमारे साथ सरहदों पर होता है ना सर, वही यहां हो रहा है। वहां भी हम यही बोलते हैं, सर हमें थोड़ा टाइम दे दो, तैयारी पूरी है। उसके लिए पंकज जी, लेकिन वहां भी कहें रुको रुको रुको, और लास्ट में कहना जल्दी करो, जल्दी फटाफट जल्दी करो। भाई बहुत अच्छे। अब यहाँ भी वही कहा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर पहले समझ जी, वाह। अगर एडवांस में फौजियों को पूरा टाइम देकर जितना ठोका जाए ठोको, तो नौबत नहीं आती। फिर वही बस जल्दी खत्म करो, अब नहीं देख सकते। पंकज जी का आता पता देके जाऊंगा आपको, बाकी आप जानो और वो जाने। अच्छा, अभी हमारे विनोद भाई बच्चों के बारे में बात कर रहे थे, तो सबसे पहले तो सभी लोग एक बार मेरे साथ बोलिएगा, अग्रसेन महाराज की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। अभी बात बनी कुछ, विनोद जी बच्चों के लिए काफी कुछ बोल रहे थे। मैं ज्यादा देर नहीं लूंगा, बहुत जल्दी दुश्मन को खत्म करने वाला हूं। दुश्मन अगली पंक्ति में बैठे हैं। तो मैं केवल बच्चों के लिए चार पंक्ति, मैं केवल संदेश वाहक हूं, दुश्मन ने ही ये पर्चा भिजवाया। मैं बच्चों के लिए चार पंक्तियों से शुरुआत करता हूं, सुनिएगा। अब देखो, इतने बड़े विद्वान कवि और एक फौजी आदमी जिसने सरहदों पर बंदूकें चलाई हों और वो कलम चलाना शुरू करे, तो थोड़ा सा तो मौका मिलना चाहिए जी। लेकिन मैं कलम से भी वही काम करता हूं जो मैंने बंदूकों से किया था। बहुत अच्छे, तो सुनिएगा, अच्छे। और यहां से मैं शुरुआत करता हूं। और मैं बता दूं, कमांडो समोर सिंह जी का जो हेलीकॉप्टर से ट्रेनिंग दी जाती है कूदने की, उसमें और समुद्र में कई कई घंटे रहने का जो अभ्यास होता है, उसमें कमांडो साहब कई बार कई मेडलों से नवाजे जा चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 60 वर्ष की आयु होने जा रही है, लेकिन पट्टा हमसे भी जवान है। अरे ये हिंदुस्तानी कमांडो है सर, ये कभी नहीं है। कमांडो की कभी उम्र पूरी नहीं होती। स्वागत। सुनिएगा, अभी जब आपने बता दिया तो बार बार छेड़ देते हैं, दिमाग में अलग अलग चीज आ रही है। 105 जहाज से जंप है और 12 किलोमीटर समुद्र में तैरने की मेरा रिकॉर्ड है। तो सुनिएगा, मैं बच्चों के लिए कुछ बात कह रहा था जी कि आजकल बच्चों की स्थिति क्या है। चार पंक्तियां छोटी सी, कि पुस्तकों में पक्षियों के पर नहीं मिलते। वाह, ये ज्ञान की बात करते हैं, ऐसी बात नहीं है, फौजी भी ज्ञान की बात कर सकता है। वाह। कि पुस्तकों में सर, पुस्तकों में पक्षियों के पर नहीं मिलते, गर्व से जो उठ सके वो सर नहीं मिलते। बहुत खूब। आजकल मोबाइलों में व्यस्त है बचपन, रेत में बालकों के घर नहीं मिलते। वाह 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 वाह। रेत में बालकों के घर नहीं मिलते। बहुत अच्छे। और मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, बड़े बैठे हैं, उनके सम्मान में चार पंक्तियां पढ़ता हूं। यहां किसी कवि ने नहीं पढ़ी, एक सैनिक पढ़ता है। बचपन में जाइएगा कि 4 गीली पत्तियों में कंकरी को बांधकर सूखने के बाद देखो झुंझुना हो जाएगा। वाह। 4 गीली पत्तियों में कंकरी को बांधकर सूखने के बाद देखो झुंझुना हो जाएगा। और गर बुजुर्गों का तजुर्बा बांध ले हम पोटली में, जिंदगी का ये सफर भी जिंदगी का ये सफर भी खुशनुमा हो जाएगा। और चलिए, मैं सैनिक हूं, बहुत समय कम है, सीधे सीधे मैं सरहदों की तरफ लेकर चलता हूं।
मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि राजा जनक के दरबार में आचार्य बंदी और अष्टावक्र जी के बीच में एक शास्त्रार्थ हुआ था। वहां से एक बात निकल कर आई कि जो हमारे शस्त्र हैं ये हमारे जीवन को विनाश की तरफ ले जाते हैं और जो शास्त्र हैं ये हमारे जीवन को विकास की तरफ ले जा रहे हैं। ये इसलिए बता रहा हूं कि मैं निहायत फौजी नहीं हूं, थोड़ा दिमाग भी रखता हूं। जब से हमारी सोबत में आए हैं थोड़ी ठीक बात करने लगे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। जी जी जी। तब वहां से मैंने 4 पंक्तियां कहीं, सर सुनिएगा, कि प्यार की हर नाव में पतवार होनी चाहिए। वाह। प्यार की हर नाव में पतवार होनी चाहिए और नौका हर सफर में पार होनी चाहिए। क्या बात। लेकिन सरहदों के पार चाहे मौत हो या जिंदगी, जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए। वाह, जिंदाबाद। जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए। वाह। जब बोलनी है तो ढंग से बोलो, भारत माता की जय। अब 4 पंक्तियां उनके लिए जो सरहदों पर मां भारती की रक्षा में खड़े हुए हैं मेरे भाई, आपकी तरफ से सुनिएगा, आपकी तरफ से उनके लिए बहुत बढ़िया पंक्तियां हैं। वाह। कि अपना जीवन नहीं गंवाया तुमने भोग विलास में। उन सैनिकों के लिए कहता हूं कि अपना जीवन नहीं गंवाया तुमने भोग विलास में, पूरा जीवन बीत गया है युद्धों के अभ्यास। वाह। अपना जीवन नहीं गंवाया तुमने भोग विलास में, पूरा जीवन बीत गया है युद्धों के अभ्यास में। अरे जब तक ये धरती जिंदा है, दिनकर है आकाश में, सैनिक तेरा नाम रहेगा भारत के। बहुत अच्छे। वाह वाह। सैनिक तेरा नाम रहेगा भारत के इतिहास में। वो बड़ो जाग रहा हूं। और 4 पंक्तियां उन सैनिकों की तरफ से जो दिन रात हमारी रक्षा में लगे हैं, जिनकी वजह से आज हम ये उत्सव मना रहे हैं, उनका एक संदेश मैं भारतीय थल सेना का पूर्व सैनिक कमांडो समोद सिंह, उनका प्रतिनिधित्व करते हुए उनकी तरफ से आपको। वो कहते हैं कि सैनिक हैं हम, सरहद सरहद भाग रहे हैं। सैनिक हैं हम, सरहद सरहद भाग रहे हैं, दुश्मन के सीने पर गोले दाग रहे हैं, और भारत माता के आंचल में सोने वालों पांव पसारे सो जाओ हम जाग रहे हैं। पांव पसारे सो जाओ हम जाग रहे हैं। तो चलिए, समय कम है। एक मेरा प्रतिनिधि गीत है जिसके लिए मुझे अभी साहित्य आज तक जो होने वाला है नवंबर में, उसके लिए वहां आमंत्रित किया गया है। वो गीत की 2-4-5 पंक्तियां मैं आपके बीच में रखता हूं, सुनिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको वो पसंद आएंगी। बिल्कुल। मैंने लिखा था, ये राष्ट्र जागरण का गीत है कि नाम हमेशा लिखवाना तुम देश बचाने वालों में। नाम हमेशा लिखवाना तुम देश बचाने वालों में। आओ आओ मिलकर आग लगा दें आग लगाने वालों में। आओ मिलकर आग लगा दें आग लगाने वालों में। 1-2 बंद पढ़ूंगा और ये पंक्ति जब भी आए तो आप सभी मेरे साथ अगर बोलें तो मुझे अच्छा लगेगा कि आओ मिलकर आग लगा दें आग लगाने वालों में। कंकर पत्थर दूर हटाकर बाधाओं को पार करो। वाह। कंकर पत्थर दूर हटाकर बाधाओं को पार करो, भारतवर्ष अखंड रहेगा, खुद को तुम तैयार करो। वाह। अरे कंकर पत्थर दूर हटाकर बाधाओं को पार करो, भारतवर्ष अखंड रहेगा, खुद को तुम तैयार करो। अरे जागो वीर जवानों जागो, तुमको देश जगाना है और भारत माता के दुश्मन को गहरी नींद सुलाना है। वाह। खोजो खोजो कितने नाग छुपे हैं घर के गंदे नालों में, आओ मिलकर आग लगा दें। बहुत सभी बोलना, आओ मिलकर आग लगा दें आग लगाने वालों में। बहुत अच्छे। भारत माता के आंचल पर रंग प्यार का ठहरेगा, इस धरती से आसमान तक सिर्फ तिरंगा फहरेगा। भारत माता के आंचल पर रंग प्यार का ठहरेगा, इस धरती से आसमान तक सिर्फ तिरंगा फहरेगा। केवल 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 दूध रहेगा बाकी, पानी को छनना होगा। हिंदुस्तानी हर बेटे को राष्ट्र भक्त बनना होगा। हिंदुस्तानी हर बेटे को राष्ट्र भक्त बनना होगा और सब चिड़िया स्वच्छंद उड़ेंगी, बाज रहेंगे जालों में। आओ मिलकर आग लगा दें आग लगाने वालों में। बहुत बड़ी कविता है, आखिरी बंद पढ़ता हूं, सुनिएगा कि कोशिश चाहे जितनी कर लो अरे से हाथ मिलाने की। कोशिश कोशिश चाहे चाहे जितनी कर लो अरे से हाथ मिलाने की, हर कोशिश नाकाम रहेगी,
सच का रंग चढ़ाने की। कोशिश चाहे जितनी कर लो और से हाथ मिलाने की, हर कोशिश नाकाम रहेगी सच का रंग चढ़ाने की। कोई कहेगा हरा रंग है, कोई नीला बोलेगा, कोई सिर्फ सफेद कहेगा, कोई इसको तोलेगा। आप तिरंगा थामे रखना, फंस मत जाना चालों में। आओ मिलकर आग लगा दें, आग लगाने वालों में आओ मिलकर आग लगा दें। आखिरी 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि 2 दिलों की कहानी रहे न रहे, बहुत बढ़िया पंक्तियां। 2 दिलों की कहानी रहे न रहे, आशिकी में रवानी रहे न रहे। अरे देश के नाम कर दो इसे आज ही, क्या पता कल जवानी रहे न रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।